अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप तो हमारे न्यूज़ रूम में ही हैं हमारे साथ। हाउ आर यू? वी आर गुड। हम तो देखना चाह रहे थे आप काम कैसे करती हैं। ओह सो यू वांट टू नो माय प्रोसेस। देखिए सुबह सुबह आए हैं, नेवर अ डल डे एज यू कैन सी, द स्क्रीन्स आर अबज़ ऑलरेडी और बस तैयारी चल रही है मॉर्निंग शो शुरू करने की। चले मॉर्निंग शो से पहले कुछ बात आपसे भी करेंगे। डिस्क्राइब सिद्रा इन वन लाइन। डिस्क्राइब सिद्रा इन वन लाइन। आई थिंक आई एम अ मॉर्निंग पर्सन विच रियली हेल्प्स जब आप मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं। मेरे अक्सर गेस्ट आके कहते हैं भाई आपकी वजह से सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। मैंने कहा मॉर्निंग शो है तो सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, बट आई एम ब्लेस्ड दैट आई लव माई मॉर्निंग्स। Okay, so what has been your favorite age so far? I think I miss the school going days. यानी स्कूल में कोई बच्चा कभी मिस नहीं करता, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा लगता है हमने भी जो दुआएं मांगी थी ना छुट्टियों के लिए वो इन बच्चों की पूरी हो गई हैं। पहले कोविड की वजह से ब्रेक मिला और अब आजकल तो खैर समर ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं। आई मिस दैट, यू नो, आई यूज्ड टू लव द चाइल्डहुड समर्स। उसमें किताबें पढ़ने का मौका मिलता था, बच्चों के साथ गेम्स खेलते रहते थे अपने दोस्तों के साथ। That's the time I really miss. Since आपका स्केड्यूल इतना बिजी होता है, अगर आप फ्री हो तो आपका गो टू लेजी डिनर क्या होता है? गो टू लेजी डिनर आपको जानकर ये हैरत होगी कि आई एम अ बिग फैन ऑफ इंस्टेंट नूडल्स। कभी कभार ना मुझे वाकई उसकी क्रेविंग हो रही होती है। अम्मी कहती है घर में अच्छा खाना पका हुआ है वो खा लो। मुझे नहीं 2 मिनट दें, मैं अपने लिए कुछ बना के आती हूँ और 2 मिनट में आपको पता है क्या बनता है। What is your favorite thing to do in summer time? समर टाइम भाई ऑफ कोर्स पाकिस्तानी है तो समर टाइम मीन्स मैंगो टाइम, तो मैंगो होना चाहिए और मैंगो पीपल के लिए मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट की बात तो हो गई, अगर आप कोई एनिमल होती तो आप कौन सा एनिमल होती? ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे जानने वाले लोग कहते हैं कि अगर मैं एक एनिमल होती तो मैं एक लायनस ही होती। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती थी। एंड आई लाइक माय बब्बर शेर ब्लो ड्रायर एज वेल। सो अदर देन रोरिंग लाइक अ लायन, what is your hidden talent? My hidden talent that not a lot of people know is multitasking. मुझे and I don't recommend it. बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगी कि यार एक वक्त में एक ही काम करें, but somehow I've trained myself to do a couple of things together. लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो अब वक्त होने लगा है। Shall we move towards the studio? आपको मेहमानों से भी मिलवाते हैं और प्रोसेस के बारे में मज़ीद बहुत कुछ बताते हैं। We are here. Yes. चलती तो आप बहुत तेज है। What's the fastest speed you've ever driven in a car? अच्छा, interestingly, I don't know how to drive, and this comes as a surprise to a lot of people जो imagine करते हैं कि शायद हर एक को गाड़ी चलाना आती है। So आपको ड्राइविंग का कहना है तो एक बहुत बड़ी डेयर होगी, लेकिन उसके अलावा what is the stupidest dare you have ever agreed to do? The stupidest dare that I have agreed to do. मुझे डेयर कोई नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ गुस्से में कभी कभार मैं खुद तहिया कर लेती थी। एक दफ़ा मुझे याद है मैं किसी बात पे बहुत ज़िद कर रही थी अम्मी से, एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ हंगर स्ट्राइक। तो वो मुझे लगता है वो डेयर नहीं थी, वो थोड़ी देर के बाद जब भूख लगनी शुरू हुई तो आई रियलाइज इट वॉज नॉट अ फाइन डिसीजन। सिद्रा, इतनी सक्सेस देखी आपने अपने करियर में, इतना काम किया है, लेकिन रिजेक्शंस भी इंसान की रियलिटी का हिस्सा है, करियर का हिस्सा है। टेल अस अबाउट योर फर्स्ट रिजेक्शन और आपने उसको फेस कैसे किया? अच्छा, आपको पता है वेरी इंटरेस्टिंगली आई वाज अ बिजनेस ग्रेजुएट, सो आई वांटेड टू फर्स्ट गेट इनटू दिस बिजनेस न्यूज़ का बिजनेस, एंड उसके लिए मैंने एक ज़िंदगी में ए लेवल्स के दौरान एक ऑडिशन दिया था। आई वाज रिजेक्टेड इन दैट ऑडिशन और मुझे कहा था कि हाँ ठीक है पब्लिक स्पीकर अच्छी होंगी लेकिन हर फेस इज़ नॉट मेंट फॉर कैमरा। और मैं काफ़ी उस वक्त शॉक में आ गई थी, मुझे काफ़ी धचका लगा था और मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे चेहरे में क्या ख़राबी है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 साल से मुझे ऐसी अनइनवाइटेड एडवाइस बहुत मिलती है। तभी मैं मेकअप रूम में टाइम नहीं, आपने देखा मैं डायरेक्ट यहाँ आई, मैं मेकअप रूम नहीं जाती, मैं अपना मेकअप जैसा तैसा होता है खुद करती हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि यू विल फेस रिजेक्शन, पीपल विल हैव एन ओपिनियन, यू आर नॉट बिरयानी, नोबडी इज़ गोइंग टू नॉट एवरीबडी विल ऑलवेज लाइक यू, बट यू लर्न टू लिव विद दैट। एज अ फीमेल जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए और आप जो एस्पायरिंग फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? I would tell them to stay consistent, but most importantly मैं ये देखती हूँ कि मीडिया today is becoming very polarized. हमारी जो ट्रेनिंग थी मैंने ये देखा है कि आप जिस पोजीशन पे बैठे होते हैं, चाहे आप उस राय से इत्तेफाक करें ना करें, आपको उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों, आप दोनों रुख तस्वीर के लोगों के सामने रखें और लोगों को इंटेलिजेंट समझें। लोग बहुत अक्लमंद हैं, वो अपनी राय बनाना जानते हैं, आपको अपनी राय उन पर मुसल्लत नहीं करनी है। काफ़ी खतरनाक स्टोरीज भी की हैं। अब वो खतरनाक क्या है वो तो आप ही को पता है, लेकिन कभी उन खतरनाक स्टोरीज का कोई रिजल्ट ऐसा आया है कि कभी कोई फ़ोन आ गया हो या कुछ
कि ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा, खतरनाक स्टोरीज तो नहीं, मैं इंटेंस स्टोरीज कहूँगी। और यहाँ मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसने मुझे शेप किया एज अ पर्सनालिटी। मैं आपको बताऊँ, बैक इन आई थिंक 2013 था या 2014 था, मैंने यौम शहदा पे एक प्रोग्राम किया था। और उस वक्त मुझे याद है कि वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन होने वाला था और वहाँ से कुछ लवाहिकीन आए थे, नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ शहदा। और एक वालदा मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था और वो यादगार शहदा के बजाय वो पूरी सेरेमनी हमने अंदर ऑडिटोरियम में मूव कर दी। और यकीनन हमें ऑडिटोरियम को ड्रेसअप करना था, तो बड़े बड़े पोस्टर्स हमारे शहदा के लगे हुए थे। और ये वालदा अंदर तशरीफ़ लाती हैं, यकायक सामने उनको अपने बेटे, अपने शहीद बेटे की तस्वीर नज़र आती है, बेसाख्ता उसकी तरफ जाती हैं और अपने ना सिर्फ उसको चूमने लगती हैं, उसको प्यार करती हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है वो पश्तो बोलती थी, उनको उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। उन्होंने हमारे हर जवाब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई थिंक इवन टिल दिस डेट जब मैं ये बात करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, माई वॉइस स्टार्ट्स चोकिंग अप, क्योंकि एक माँ का ये हौसला। और उन्होंने अपनी ज़बान में फिर यही कहा था कि मेरे 3 बेटे होते, मैं इस धरती पे 3 निछावर कर देती। लेकिन वो जो अज़्म है और जो हमारे मुल्क से मोहब्बत है, आई थिंक इसका कोई सानी नहीं मिलता। ऐसी कोई स्टोरी जिसने आपको बदल दिया हो, कोई मेमोरेबल, यादगार ऐसी कोई स्टोरी? वेल, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने वाइड डिवर्सिटी ऑफ इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन मैं अक्सर ये बात दोहराती हूँ कि मुझे याद है 2014 में एक हुकूमत पंजाब की तरफ से एक इवेंट हुआ जिसमें हाई अचीवर्स को रिकग्नाइज़ किया जा रहा था। और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से प्री मेडिकल में टॉप करने वाली बच्ची की जब मैंने कहानी सुनी तो उसने मुझे हिला कर रख दिया। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये बच्ची, शी वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स of the 2005 earthquakes। और इस बच्ची ने मुझे बताया कि हम छोटे छोटे थे, वो स्कूल में थी उस वक्त, और उसके साथ बैठी हुई उसकी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इनकी स्कूल की छत इन पे गिर गई थी, वो मौके पे ही जाँ बहक हो गई। और इस बच्ची को पाक अफवाज के तैयारे ने, उस वक्त जो रेस्क्यू एंड रिलीफ सर्विसेज थी, इनको एयर लिफ्ट किया गया और छत पे से आने वाला सरिया इस बच्ची के आर पार था। एंड दैट इज़ द मोमेंट शी डिसाइडेड। और जिस तरह उसने कहा, मुझे मेरी कान में आवाज़ पड़ रही थी, लोग कहते थे ये बच्ची नहीं बचेगी, लेकिन उसके मसीहा, उसके मौलजों, उसके डॉक्टर्स ने ये मौजज़ा कर दिखाया। एंड दैट्स व्हेन शी डिसाइडेड दैट शी इज़ गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। आई फाइंड दैट टू बी अ ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी। तो हमारा प्लान आपके लिए तैयार है, आपने रैपिड फायर वाले जवाब देने हैं, तैयार है आप उसके लिए? बिल्कुल। ओके, ट्विटर और फेसबुक? इन लिंक्डइन these days। हाँ। गुड वन। फेवरेट जर्नलिस्ट और न्यूज़ एंकर? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो काशिफ अब्बासी। मोस्ट मेमोरेबल इंटरव्यू यू एवर कंडक्टेड? मोस्ट मेमोरेबल इंटरव्यू, अभी तो मैंने कुछ जिक्र किया, बट एवरी कम्युनिटी हीरो, जो मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद हैं वे पीपल गो अगेंस्ट द ऑड्स एंड डू समथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर ह्यूमैनिटी, सो ऑल ऑफ आवर हीरोज दैट वे। फेवरेट न्यूज़ आउटलेट बिसाइड्स योर ओन? न्यूज़ आउटलेट, मैं स्वॉडल को आजकल बड़ा फॉलो करती हूँ, इसके अलावा रफ्तार को फॉलो करती हूँ, और मुझे द 64% का भी कंटेंट बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे कंटेंट को पसंद करती हैं। प्रिंट और डिजिटल जर्नलिज्म? प्रिंट। देखें, आई एम एन अंग्रेज़ के ज़माने का जेलर। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप पढ़ते हैं और जो ये स्टडीज़ भी प्रूव करती हैं कि व्हेन यू रीड एंड व्हेन यू होल्ड द पेपर इन योर हैंड, इट सर्व्स बेटर इन द मेमोरी, वो याद रहती हैं चीज़ें। तो आई एम अ न्यूज़पेपर पर्सन। जेलर मैडम को कॉफ़ी पसंद है या टी? वेल, ये मूड पे डिपेंड करता है। अगर हम ज़रा अंग्रेज़ फील कर रहे हैं तो वाई नॉट कॉफ़ी। वैसे कड़क चाय का कोई सानी नहीं है दुनिया में। Favorite type of news story to cover? फेवरेट टाइप ऑफ न्यूज़ स्टोरी, आई लव ह्यूमन स्टोरीज। मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव कहानियाँ हैं ना, उनको आगे आना चाहिए। हम बहुत स्यापा, रोना धोना हर वक्त, एंड आई थिंक पीपल आर ऑल्सो गेटिंग टायर्ड ऑफ इट, सो द पॉजिटिव हैप्पी स्टोरीज आर माई फेवरेट। मासूमियत में ये भी बता दें कि one thing you'd like to change about the Pakistani media industry? One thing I want to change about the Pakistani media industry is the stereotyping. मुझे लगता है कि अब एक भेड़ चाल है जिसमें खूबसूरत लगना, अच्छा लगना हर एक का हक है, लेकिन हम डिवर्सिटी के बजाय एक ही तरह की ग्रूमिंग, एक ही तरह के चेहरे, एक ही तरह के आउटलुक को प्रमोट कर रहे हैं। सो आई थिंक वी नीड मोर डिवर्सिटी इन पाकिस्तानी मीडिया। स्पेशली आई वुड इनकरेज कि मेन स्ट्रीम मीडिया में केपी से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से लोगों को आना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह की सोच, एक ही तरह के अंदाजे फिक्र से मेरे ख्याल में कॉम इनरिच नहीं होना चाहती। कुछ नाम लूंगा, पहला वर्ड जो दिमाग में आए उनको सुनते ही वो आपने फौरन बोलना है। Okay. Are you ready for that? Of course. इमरान खान? I think a confident person. मरियम नवाज?
a valiant person. मौलाना फजलुर रहमान. No comments. And last, Bilawal Bhutto Zardari. I think a truly global voice for Pakistan, doing a great job in putting a lot of things forward. Any last message for the youth? I think youth comprises of 64% of Pakistani population, and that is exactly why this channel, this content is so pertinent to them. I think you guys are doing a great job reaching out to the young people, creating the content with a fresh voice, with fresh eyes. और ख़ास तौर पे youth के लिए इधर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी. If you're feeling dejected, अगर आपको लग रहा है कि यार सब कुछ ख़राब है, कुछ सही नहीं हो सकता, then tune into this channel to get your daily dose of motivation. And for young people, it is so important to have the right attitude. Have the right attitude, everything is possible. And I think we're about to go on air. पीछे से मेरी team सारे अब they're saying अब देर होने लगी है. So thank you very much guys for being here. I'm going to go on air. Catch me on TV and I'll see you later. Thank you so much चित्रा. आपने तो हमारी सुबह को चार चांद लगा दिए. हम उम्मीद करते हैं अब आप लोगों की सुबह को भी चार चांद लगाएंगी. Thank you All and the best. bye.